अतेरकृत पदे अते है पंचमी के एक वचन, अकृत पदे प्रथमा का द्विवचन। न कृत यदि अकृत नैतुर समास हुआ है। अकृच्छ पदंचित अकृत पदे इधर इधर दोनों समास हुआ। उपसर्गाद की अनुवृत्ति है। अंत उत्तर पदस्य और उदात्त का अधिकार चल रहा है। अर्थ अतः परम अकृतम तम पद शब्दश्च उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति। अति से पर में कृदंत ना हो ऐसा जो प्रातिपदिक उत्तर पद हो और पद शब्द उत्तर पद में हो तो उनको अंतोदात्त हो जाता है। अंकुश क्या है? अंकुशम अतिक्रांत इति अत्यंकुशो नागः। अंकुशम अतिक्रांत, अंकुश का अतिक्रमण कर गया ऐसा जो नाग मने हाथी। हाथी को कहते हैं नाग। क्यों? गच्छति च घ, हम लोग आप लोग सब पशु आदमी सब जो गमे घूमने फिरने वाले। न गच्छति थी अगह, पहाड़ चलता क्या? नहीं, पहाड़ का नाम अघ। न अगैति नाग, न अगैति नाग। पहाड़ नहीं है लेकिन पहाड़ जैसा दिखता है, इतना ऊंचा लंबा चौड़ा है, इसलिए हाथी का नाम नाग। और हाथी को ही क्या करते हैं, जब नियंत्रण करना होता है तो अंकुश रखता है, उसे ठोकते हैं तो रुकता है। लेकिन जो हाथी इतना क्रुद्ध हो गया है या मदमस्त हो चुका है, अंकुश से भी वो रुकता नहीं। ऐसे हाथी को कहेंगे अत्यंकुश नाग। अंकुश का भी जो अतिक्रमण कर गया, अंकुश से भी नियंत्रण में नहीं आता, ऐसे जो हाथी का नाम अत्यंकुशो नाग। अत्याद्य क्रांताद्यर्थे द्वितीय, ये क्या है? वार्तिक है, समास करने वाला। कुगति प्रादेह, उसके अंतर्गत अनेकों वार्तिक है, उसे कार्य है द्वितीयांत से विग्रह करेंगे वही लगता है। अत्यादेह क्रांत्याद्यर्थे द्वितीय, उसे समास प्रादे समास गत्य कुगति प्रादेह। तो अत्यंकुशो नाग एवमेव अतिकशो अश्व। घोड़े क्या कर दिया? कशम अतिक्रांतो अश्व इति अतिकशो अश्व। घोड़े को नियंत्रण में किसे करते हैं? लगाम रहता है, लगाम का नाम कश। उसको जितना भी खींच रहे वो रुकता नहीं, अतिक्रमण कर जाता है कश को भी, उसे कहते हैं अतिकशो अश्व। पद शब्द के प्रत्यय दृष्टांत है अतिपदा शक्वरी। अतिपदा शक्वरी, एक पद ज्यादा हो गया ऐसा यह शक्वरी छंद है, उसको कहेंगे अतिपदा शक्वरी। पद उत्तर पद रहते हुए क्या कर दिया इसने? समस्त पद का अंत उदात्त कर दिया, अतिपदा। ऐसा तत्पुरुष इत्यादि क्या था? पूर्व पद प्रकृत स्वर होना प्राप्त था, उसका बाद करके उत्तर पद के अंत को उदात्त कर दिया। और पूर्व पद क्या है? अति, और अति उपसर्ग, उपसर्गादेश अथवा निपाता आदिदात के आधार पर आदिदात हो रहा था, उसका बाद किसने पूर्व संपूर्ण पद के अंत को उदात्त कर दिया, अंत उदात्त हो गया। नेर निधाने, नेर निधाने, नेह पंचमी के एक वचन, न निधाने सत्वी के एक वचन, दो पद है। न निधानम इति अनिधानम, तस्मिन् इति अनिधाने, नैतुर समास हुआ। अनुवृत्ति है, उपसर्गात् अंतः उत्तर पदस्य और उदात्त का अधिकार है। नेह परम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति अनिधाने अर्थ है। नी से पर में जो उत्तर पद हो वह उसको अंतोदात्त हो जाता है। कब? अनिधाने अर्थ है, निधान अर्थ ना हो। तो निधान का मतलब क्या? निधानम अप्रकाशता, 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 अप्रकाशता,
तद अभावो अनिदानम मैंने प्रकाशता, स्पष्ट दिखाई देवे, कहीं छिपा के नहीं रखा गया, खुला रखा है, दिखाई दे रहा है, उस अर्थ में लेना है। निर्गतम मूलम यस्यति निर्मूलम, निर्गतम मूलम यस्यति निमूलम, निर्मूलम भी बनता है निमूलम, जिसका मूल उखाड़ के रख दिया, जड़ निकाल के बाहर रख दिया। पहले जड़ कहाँ था? जमीन के अंदर था। जैसे आपका अदरक कहाँ होता है? जमीन में होता है। आलू जमीन में होता है, हल्दी जमीन में होता है, गाजर, अब उसको उखाड़ के बाहर रख दी। अब प्रकाश में आ रहा है ना, अंदर था तो दिखाई नहीं दे रहा था वो कितना मोटा है, पतला है, क्या है क्या नहीं है, अब निकाल के बाहर कर दिया, दिखाई देता है। उस अर्थ में आ लेना है निमूलम एवमेव न्यक्षम, न्यक्ष न्यक्षम निर्गतम अक्षम यश स न्यक्षम। अक्ष कहते किसको? चक्र का जो बीच का हिस्सा वो निकाल कर रख दिया है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चक्कर में होता है ना, बीच में एक हब होता है, उसके बेरिंग लगते हैं, उसको बेरिंग बोलते हैं अंग्रेजी में। छर्रे वाली देरी होती है और उसमें डंडा आराम से घूमता है ना, उसका नाम अक्ष। वह निकाल के रखा हुआ है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वैसा नहीं दिखाई दे रहा तो अब दिखाई दे रहा है। उसका न्यक्षम नितृणाम, तृणम नितृणम, घास उखाड़ दिया, रख दिया, स्पष्ट दिखाई दे रहा है नितृणम। प्रत्येर अंशवादेश तत्पुरुष है, प्रत्येर अंशवादेश तत्पुरुष है। प्रत्यय पंचमी का एक वचन, अंशवाद है प्रथमा का बहुवचन, तत्पुरुष है सप्तमी का एक वचन। अंशु आदिरेशांते अंशवाद्य बहुव्रीहि समास। अंशु किसको कहते हैं? सूर्य किरण को भी कहते हैं, और रुई, रुई का हिस्सा था ना, हल्का निकाल दो, अलग कर दिया थोड़ा सा, उसका नाम अंशु। अंशों का एक विशेष तरीके से बांधने पर धागे बनते, तंतु बनता है। तंतुओं का कारण कौन है? अंशवः कहा जाता है। अंशु 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 अंशवः, शंभु शंभु शंभव के समान रूप चलेगा। अंशवादी गण है, उस गण में सकल शब्दों के उत्तर प्रति विकार है, और समास क्या होना चाहिए? तत्पुरुष समास हो तो अंशुवाद रेशाम इत्यादि। उपसर्गात की अनुवृत्ति अंत उत्तर पदस्य और उदात्त का अधिकार चल रहा है। प्रत्यय पराह तत्पुरुषे समासे अंशवादेय अंत उदात्ता भवन्ति। प्रति से पर में तत्पुरुष समास के अंतर्गत उत्तर पद के रूप में अंशवादी हो तो अंत उदात्त हो जाता है। प्रतिगतो अंशु इति प्रत्यंशु, प्रतिगतो अंशु, सब वही है। को गति प्रादेश से समास करना है। या प्रथमांत लेंगे तो कौन समास करता है? प्रादे गताद्यर्थे प्रथमया, प्रादे गताद्यर्थे प्रथमया, प्रगत आचार्येति प्राचार्य, वह दृष्टांत दिया है। वह यहाँ पर प्रगतम प्रयोग कर दिया, प्रतिगतम या प्रतिगतो अंशुर्वा इति प्रत्यंशो। प्रतिगतो जनः इति प्रतिजनः, प्रतिगतो राजा इति प्रतिराजा इत्यादि प्रयोग होगा। इन सब में क्या हो रहा है? पूर्व पद परस्पर प्राप्त था, उसको बाद करके अंत उदात्त किया जा रहा है। पूर्व पद कौन है? प्रति, निपात है, उपसर्ग है, इसलिए फिट सूत्र के अनुसार निपात आदि उदात्ता के अनुसार आदि उदात्त होना चाहिए था, उसको बाद करे अंत उदात्त किया जा रहा है। बहुव्रीहौ पूर्वपद प्रकृत्या पूर्वपदम सूत्र था ना, बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम पहला सूत्र है, और दूसरा सूत्र हाँ तत्पुरुष तुल्यार्थ इत्यादि, उसके द्वारा यहाँ तत्पुरुष समास होने से पूर्व पद पर प्राप्त था, उसके बाद किसने अंत उदात्त कर दिया। उपाद द्वजनि उपाद द्वजनिम द्वजजेनम, द्वजजिनम है ना,
हाँ, उपाद्य जजिनम गौरादय, उपाद्य जजिनम गौरादय। उपाद पंचमी के एक वचन, द्वे जजिनम प्रथमा के एक वचन, और गौरादय प्रथमा का बहुवचन। दौ वचौ यस्मिन् इति द्वच बहुरी समास है। द्वच अजिनंच इति द्वजजिनम समाहार्थ समास किया। गौरादय शांते गौरादय, न गौरादय इति अगौरादय, बल्कि बहुरी गर्भित अंत में नैत्विक समास कर दिया। तत्पुरुष उपसर्गात, इन दोनों की अनुवृत्ति और उत्तर प्रदेश से उदात्त अंत का अधिकार है। उपात परम द्वजजिनन तत्पुरुषे समास अंतोदात्तम भवति गौरादीन वर्जित्वा। उप से पर में द्वि अच्छ वाले जो प्रातिपदिक के उत्तर पद में आ जाए, या अजिन यह प्रातिपदिक उत्तर पद में आ जाए, तत्पुरुष समास किया गया हो, वहाँ समास से अंतोदात्तम भवति। लेकिन किनको निषेध कर दिया? गौरादीन वर्जित्वा, गौरादियों को छोड़ के बाकी को अंतोदात करता है, जो है गौरादियों को अंतोदात नहीं करेगा। दश का दृष्टांत, उपगतो देवम इति उपदेव, वकार क्या कार उदात्त हो गया, अतः पूर्व के सब क्या हो जाएंगे? अनुदात्त पदम एक वर्जन से अनुदात्त हो गया। उपसोम, उपगत सोम इति उपसोम, उपगतो इंद्र इति उपेन्द्र, उपहोड़ इत्यादि दृष्टांत है। क्योंकि प्रादेशिक सब जगह तो फिर समास हुआ है। अचिन के उत्तर पद में दृष्टांत है उपाजिनम, तीन अच्छ ही है इसलिए अलग कर दिया। दच और तीन अच्छ में यदि करना है तो अचिन को ही कर देना है। इन गौरादि गणपट शब्दों को छोड़ के वहां निषेध कर दिया अंतुदात, तो इनमें सब में अंतुदात कर दिया। सौरवक्षेपणे, सौरवक्षेपणे, सौ पंचमी के एक वचन, अवक्षेपणे सप्तमी के एक वचन, दो पद है। तत्पुरुषे उपसर्गाद की अनुवृत्ति, अंत उत्तर प्रदेश से उदात्त का अधिकार है। सौ परम उत्तर पदम तत्पुरुषे समास उदात्तम भवति, अवक्षेपणे गम्यमान है। सु का क्या बनता है पंचमी में? सौ, सु का सौ, सु का चलाओ, सुहु सु सवह, सवह, सुम सु सून, सुना, सुभ्याम सुभिः, सवे गुणवादिश होगा, गेन गीति, सवे हरये जैसे संभवे, सवे सुभ्याम सुभ्य, सोहो बनेगा पंचमी में, गेन गीति गुण होगा। और कसी का सोचा पूर्व कैश हो जाएगा, सोह, सुभ्याम सुभ्य, सोह, और स्वोह यण होगा, स्वोह हरियो हो जैसे यण, स्वह, सूनाम, सौ हरौ जैसे सौ, स्वह सुषु, हे सो हे सु हे सवह, बनेगा। सुय उपसर्ग है, उसका रूप बनाया आपने। सौ परम उत्तर पदम तत्पुरुष समास तुदात्तम भवति, अवक्षेपण अर्गमाने कह दिया। लेकिन जब अवक्षेपण अर्गमान हो तो अन्यथा नहीं। अवक्षेपण मने निंदा, निंदा अर्गमान हो तो। यह खलु इदानीम सुस्थंडिले सुस्विगाभ्याम सुप्रत्यवसितः, यहाँ इस समय में जो है यह खलु इदानीम क्या हो गया है? सुस्तंडिले, सुदंड राज्य में स्वति पूजायाम सूत्र से सु और अति का पूजा अर्थ में ही समास कहा गया, अतः उदाहरणों में सु अच्छे अर्थ में ही है, किंतु वाक्यार्थ क्या हो जाएगा? निंदार्थ में प्रतीति हो जाएगी। संपूर्ण वाक्य का अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ अब आप अच्छी समृद्धि से अच्छे स्थान में विराजमान दूसरे देश से लौटकर बैठे हैं, ये अर्थ हो, निंदार्थ हो जाएगा। जगह सही बैठा लेकिन गलत जगह से आए हुए, आए कहीं से बैठ गए कहीं, निंदा अर्थ हो जाएगा। सही जगह बैठो, बाहर से आए हो पहले पूछो हमें कहाँ बैठना है, पूछ के बैठो तो सबसे बढ़िया।
झंझट ही नहीं रहेगा। और कहीं बैठ जाओ तो उठा देंगे, यहाँ नहीं यहाँ वहाँ बैठो, वहाँ नहीं तो वहाँ बैठो, बेइज्जती होगी ना। निंदार्थ में इसलिए विभाषोत्पुच्छे विभाषोत्पुच्छे विभाषा व्यय तत् उत्पुच्छे सप्तमी का एक वचन तत्पुरुष का अनुवृत्ति अंत उत्तर पद से उदात्त का अधिकार चल रहा है। तत्पुरुष समास है, उत्पुच्छ शब्द है, विभाषा अंत उदात्त भवति। उत्क्रांत पुच्छात् इति उत्पुच्छः उत्पुच्छः दोनों बना, विकल्प से अंत उदात्त कर दिया, एक बार क्या हो जाएगा, आज उदात्त रह जाएगा। उत क्या है, उपसर्ग, और निपात संज्ञा हुई उपसर्ग हो गया, प्रादेश से निपात संज्ञा हो जाता है, अतः निपात आदुदात्ता से आदुदात्त। इसे पहला रूप में देखो, अंत उदात्त पुच्छ के आकार उदात्त चिन्ह है, शेष अनुदात चिन्ह दे दिया। और दूसरे दृष्टांत कैसे है, उत के उ उदात्त हो गया, पुच्छ पूरा क्या हो जाता है अनुदात, तो पू को उदात्त उदात्त से स्वरित हो गया है, इसे पू के उ को स्वरित दिखा दिया। पुच्छम उदस्यति उत्पुच्छयति उत्पुच्छेतेर अच इति उत्पुच्छः यस्यामपि व्युत्पत्तौ पूर्वत स्वर एव स्यात् अस्यामपि व्युत्पत्तौ। पुच्छम उदस्यति, पहले विग्रह वाक्य बना रहो, पूछ को ऊपर यूं यूं घुमाते, पशु होते हैं जितने बार गाय वगैरह खड़े रहते हैं ना, घोड़ा वगैरह बीच बीच यूं पीछे पीछे घुमाते रहते, क्यों घुमाते हैं, हाँ मक्खी मच्छर से भगाते रहते हैं, इसे उठा के घुमाना पड़ता है। जब डर वगैरह होता है तो खड़ा करके तब भागते थे, उसको भी उत्पुच्छ है बोला, पूंछ खड़ी रखते हो दम टाइट, डर के मारे भागते थे। तो उस संस्था में भी पुच्छम उदस्य थी उत्पुच्छयति, पहले बना लो तिंगंत, उसके बाद उससे कृतंत बनाओ, उत्पुच्छयतेर अच प्रत्यय कर दो। अच प्रत्यय कौन करेगा, हाँ निजंत धातु बना दी इसने, उत्पुच्छयति बोल दिया ना, निजंत उत्पुच्छी धातु हो जाएगा, उत्पुच्छी हो जाएगा तो इदंत हो जाएगा, इदंत हो जाएगा देर चलेगा, सीधा उत्पुच्छति बोलेंगे हलंत रहेगा धातु, तब 50 से अच करना पड़ेगा। निजंत लेकर के इसने एरच लगा दिया। द्वित्रिभ्याम पादन मूर्धसु बहुव्रीहौ, द्वित्रिभ्याम पादन मूर्धसु बहुव्रीहौ, विभाषा का अनुवृत्ति 98 तक ही जा रहा है, एक को छोड़ करके। द्वित्रिभ्याम पंचगति वचन, पादन मूर्धसु सप्तमी बहुवचन, बहुव्रीहौ सप्तमी के एक वचन, बहुव्रीहौ सप्तमी के एक वचन है। तो नित्य अंतुदात्त तो प्राप्त को निषेध करके उभय कर दिया, तो पूर्व में जैसे जैसे यहाँ भी करेगा। देखो यहाँ की बहुरी समास होने से क्या होता है, बहुरव प्रकृतिया पूर्व पदम से पूर्व प्रकृति नित्य प्राप्त था, उसके बाद विकल्प से काम कर देगा। द्वित्रिभ्याम इत्यत्र समास हुआ, द्वौ च त्रयश्च इति द्वित्री, ताभ्याम द्वित्रिभ्याम, पाद च होना चाहिए, पाद च स्पष्टार्थ के लिए कर दिया इन्होंने, पाद च दत् च मूर्धा च इति, पादन मूर्धनः तेषु इतर समास हुआ। ये भाषा का अनुवृत्ति अंत उत्तर प्रदेश उदात्त का अधिकार है। बहुव्रीहौ समास है, द्वित्रीत्येताभ्याम पराणि पाद दत् मूर्धन इत्येतानि उत्तरपदानि अंतुदात्तानि भवन्ति विकल्पेन। द्वि और त्रि ये दो संख्यावाचक से पर में, पाद माने पैर है ना, द्विपाद त्रिपाद, और दो दांत आए हैं, 3 दांत आए बच्चे की, द्विदत्त त्रिदत्त कहा जाएगा है ना। दंत को दत्त आय होता, कौन सूत्र है, एक सूत्र ही है ना, पाद के दकार के आकार लोप करता है वो, पाद से लोप हस्त्यादिभ्य सूत्र है। समास होने पर हस्त्यादि से छोड़ करके बाकी में दकार के आकार लोप कर देना है। और मूर्धन, 2 मूर्धा वाला, 2 खोपड़ी वाला को भी देवताओं में है, 3 खोपड़ी वाले भी हैं। 3 खोपड़ी तो प्रसिद्ध है ना, दत्तात्रेय भगवान, ब्रह्मा जी तो 4 खोपड़ी, चतुर्मुख कहा जाता है।
2 से 3 सिर वाले तो तात भगवान, 2 सिर वाले भी हैं देवता, 1 सिर वाले तो बहुत होते ही हैं। आप सब हैं 1 सिर वाले देवता। 2 सिर, 3 सिर, 4 सिर आदि। यहाँ 2 और 3 से मतलब है हमें 2 पादों वसी द्विपात द्विपात। देखो एक में अंतोदात कर दिया, दूसरे में आदुदात हो गया। त्रिपात त्रिपात, पहले में त्रिपात में अंतोदात है और त्रिको हो गया उदात त्रिपात में। द्विधन द्विधन, यहाँ भी ऐसे ही त्रिधन त्रिधन, द्विमूर्धा द्विमूर्धा। ये इधर वाले त्रिधन में ना नीचे उदात चिन्ह काट देना, अनुदात चिन्ह दिया ना, वो अनुदात चिन्ह नहीं होने चाहिए दूसरे में। एक त्रिधन में त्रि में अनुदात है, द में उदात है पहले वाले में, दूसरे में त्रि का नीचे अनुदात चिन्ह आप क्या है? नहीं है। दूसरे में नहीं दिया तो ठीक किया, हमारे से दोनों में दे दिया, गलत दे दिया। द्विमूर्धा, यहाँ पर देखो मूर्धा के आकार को उदात कर दिया पहले में, दूसरे में द्वि का ई को जो है उदात कर दिया, पूर्व पद का उदात हो गया। त्रिमूर्धा त्रिमूर्धा, यहाँ पर वैसी द्विमूर्ध त्रिमूर्ध द्विमूर्ध त्रिमूर्ध इत्यादि दृष्टांत है। यहाँ पर कार्य देखो समासांत आकार का लोप किया पाद में 5 4 138वां सूत्र है, और समासांत दत्त दंत को दत्त हो गया 5 4, उससे नहीं हुआ, पद्दन्नो मास से नहीं हो रहा है, यहाँ ये सूत्र अलग दे रहे 5 4 141, 5 4 141वां सूत्र है। अजित्रिभ्यंच मूर्धन्य से 5 4 115 का सूत्र समासांत जो है श प्रत्यय हुआ है। दोनों प्रकार के उदाहरणों में प्रकृत सूत्र से विकल्प से उदात्त हो जाते हैं। जिले पक्ष में क्या होगा, बहुरव प्रकृतिया प्रथम से पूर्व पद प्रस्वर हो जाता है, और एक में फिशो अंतोदात से द्वित्रि आदि अंतोदात रहेंगे, उदात्ती रह जाता है। इसीलिए क्या सूत्र है, वैसी दंत से दत्री, हाँ वैसे दंत दत्री, और ये वाला तो सूत्र नंबर दे दिया है द्वित्रिभ्यांच मूर्धना। सक्तम चाक्रांतात सक्तम चाक्रांतात, सक्तम प्रथमा के वचन चे अक्रांतात पच्छेद करेंगे, च अक्रांत चाक्रांतात हो गया है, आकर्षण दीर्घ हो गया, अक्रांतात पच्छेद करेंगे, इसीलिए पंचमे के एक वचन। क्र शब्दो अंतो यशसा क्रांत, क्र शब्द अंत में जैसे चक्र, क्र शब्द अंत में आ गया ना, ऐसे शब्द को कहेंगे क्रांत। न क्रांत इति अक्रांत, ऐसा न हो वो प्रातिपदिक उत्तर पद में आनी चाहिए। तो सक्रांत बहुरी, न क्रांतो इति अक्रांत तस्मात् नहीं तत्पुरुष हुआ, बहुरी कर भी तो नहीं तत्पुरुष। पुरुष से बहुरियों का अनुवृत्ति, विभाषा की भी अनुवृत्ति है। अंत उत्तर पद उदात्त, अंत उत्तर प्रदेश से उदात्त का अधिकार है। अक्रांतात परः सक्त शब्द अंतोदात्तो भवति, बहुरियो समास है विकल्पेन। जैसे गौरसक्तः, गौरसक्तः, यहाँ पर सक्त के था के आकार को पहले उदात्त अंतोदात्त कर दिया एक पक्ष में, दूसरे में गौर के र के आकार उदात्त हो गया पूर्व पद प्रकृत स्वर के अनुसार। यह श्लक्ष्ण सक्तः, श्लक्ष्ण सक्तः, यहाँ भी एक बार पूर्व पद प्रकृत स्वर हो जाता है, एक बार अंतोदात्त हो जाता है। बहुरियो सक्तक्ष्ण से समासांत यहाँ अच प्रत्यांत सूत्र में निर्दिष्ट है, अतः उदाहरणों में समासांत का ही दृष्टांत दिया गया है। गौर शब्द प्रज्ञादित्वात् अणुप्रत्यांत होने से अंतोदात्त है। श्लक्ष्ण शब्द श्लिशेर अच्छोपदाया उनादि है, उससे स्न प्रत्यांत होने से अंतोदात्त हो गया। अतः पक्ष में पूर्व पद अंतोदात्त रहेगा और एक पक्ष में समस्त पद अंतोदात्त हो जाता है। प्रादिश्छंदसि बहुलाम, प्रादिश्छंदसि बहुलाम,
परादि प्रथमा के एक वचन, छंदसी सत्व के एक वचन, बहुलम प्रथमा के एक वचन, परस्य आदरित परादि षटितर समास हुआ। सक्तम का अनुवृत्ति पुरुष से उत्तर प्रदेश से उदात्त का अधिकार है। छंद से विषय उत्तर प्रदेश से सक्त शब्द से आदरुदात्त भवती बहुलाम। अभी तक अंतोदात्त का अधिकार चल रहा था, अंत का अधिकार समाप्त हो गया, उत्तर पद के आदि को पुनः उदात्त कर दिया। पर शब्द अत्र सक्त शब्द एवं गृह्यते, पर शब्द से सक्त शब्द ही लिया जाएगा। पर कौन है? सक्त, और उसके आदि कौन है? सकार के आकार, उसको उदात्त कर दे। अंजि सक्तम आलभेत त्वाष्टौ लोम सक्तौ, ऐसा वैदिक प्रयोग दृष्टांत दिया। बहुल वचनात् पदांतरे समासांतरे च भवति, पदांतर में भी समासांतर में भी हो जाएगा। अतएव ऋजु बाहु इति बहुरी समास, यहाँ पर तो सक्त अंत में है ही नहीं, बाहु शब्द अंत में है तो भी हो गया। वाक्पति ही यहाँ पर समासांतर में एक दृष्टांत है। चित्पति रीति षष्ठी समास में भी कर दिया, बहुरी समास नहीं है तो भी कर दिया। बहुलम कहने से ये व्यवस्था है। बहुलम का अर्थ क्या बताता है? हाँ, चातुर्विधम बहुलकम वदंती, है ना। इस प्रकार द्वितीय पाद पूरा हो गया था। द्वितीय पाद अतः तृतीय पाद, अब अलुक प्रकरण शुरू होता है। स्वर का झंझट खत्म हो गया। अलुक प्रकरण आरंभ होता है। देखिए, अलुक उत्तर पदे, अलुक उत्तर पदे, अलुक प्रथमा के एक वचन, उत्तर प्रदेश सप्तमी के एक वचन, न अलुक किति अलुक नहीं समास हुआ है। अर्थ है पूर्व पद में जो विभक्ति आया है, समास में क्या होता है? विभक्तियों को कौन लुक करता है? सपोधातु प्रातिपदिक हो, वो क्या करने का बोल रही है? पूर्व पद का लुक मत करो, आगे का करो, पीछे वाले का मत करो। ये विधान करने सूत्र प्रकरण आरंभ होता है। अलुक इति उत्तर पदेति च इत्येतद् अधिकृतम विदितव्यम्, अधिकार सूत्र है। यदि इतः ऊर्ध्वम् अनुक्रमिष्याम अलुक उत्तर पदेत्येवं तद्वेतव्यम्। इससे आगे जहाँ जहाँ लोप का विधान हो रहा है वो सब जो है अलुक का विधान समझना चाहिए। वक्ष्यति जैसे पंचम्या स्तोकादिभ्यः, अगला सूत्र का दृष्टांत आ रहा है। पंचम्या स्तोकादिभ्यः, पंचम्या स्तोकादिभ्यः, पंचम्या षष्ठी का एक वचन, स्तोकादिभ्य पंचमी का बहुवचन। स्तोकादिशांते स्तोकादयः बहुरी समास है। अलुक उत्तर पदे का अधिकार चल रहा है। अर्थ है स्तोकादिभ्य परस्यः पंचम्या अलुक भवति उत्तर पदे परतः। स्तोक आदि गणपति शब्दों से पर में आए जो पंचमी विभक्ति है, उस पंचमी समास के अंतर्गत होने पर वो अलुक लुक न होवे। कब? उत्तर पद के परते हुए। उत्तर पद का कहने का मतलब ये समास, समास की चरमावय वो उत्तर पद संज्ञा रूढ़। इसे हमेशा उत्तर पद से किसका नाम है? समास की चरम अवयव, अंतिम अवयव का नाम उत्तर पद। स्तोकान मुक्त, अल्पान मुक्त, अंतिकाद मुक्त, अभ्यासाद आगत, ये सब दृष्टांत दिया कि सूत्र स्तोकांत दूरार्थ कृच्छ्राणी तेना, उससे यह उदाहरणों में समास हुआ। कर्णेच स्तोकाल्प और दुरांतिकार्थ, इनसे पंचमी भक्ति आई हुई है। उस पंचमी भक्ति को आपने वर्तमान सूत्र से सुबधातु प्राप्त लुक को बाध करके अलुक कर दिया। स्तोकात पंचमी से रह गया, तकार को क्या किया आपने? अनुनासिक व नकार हो गया। स्तोकान मुक्त, अल्पान मुक्त, अंतिकाद आगत, नजदीक से आया हुआ है। अभ्यासाद आगत, पास से आया हुआ है। दूराद आगत, दूर से आया। ये प्रकृष्टाद आगत, पर्यावाचियों से भी। कृच्छ्रान मुक्त, कृच्छ्राद आगत, बड़े कष्ट करके आ गया। कृच्छ्राद आगत, ये सब दृष्टांत बनते हैं। या पंचमी पूर्व पद का अलुक हो गया, उत्तर पद में क्या था? सु, उसका तो लुक हो गया। लुक हो करके फिर दोबारा
समासत्वात् पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सुबुत्पत्ति होकर बन जाएगा। ओजसों भोसस्तमसस्तृतीयायाः ओजसों भोसस्तमसस्तृतीयायाः ओजस्वं भस्तमसस्तृतीयायाः। इस सूत्र में क्या है? ओजस्वं भसस् पंचमी के एक वचन, तृतीयायाः षष्ठी के एक वचन। पूर्व सूत्र में पंचमी का लुक कहा था, अब ये सूत्र कहता है तृतीया का लुक करो। ओजश्च सहश्च अंभश्च तमश्च, ये सब सकारांत है। ओजस सहस अंभस तमस, इनसे पर में जो तृतीय व्यक्ति को अलुक करो बोल रहा है। तस्मात् समार्धन समास हुआ, अलुक उत्तर पदे का अधिकार है। ओजस सहस अंभस तमस इतेभ्य उत्तर तृतीयायाः अलुक तृतीय व्यक्ति का अलुक होगा। अब उत्तर पदे परतः, उत्तर पद के परते हुए ओजसा कृतम सहसा कृतम अंभसा कृतम तमसा कृतम इति। ओजस बड़ी तेज के साथ बड़ी ताकत लगा करके किया हुआ कम, ओजसा कृतम। तो ओजस ता कृत सु रहेगा, तब सु का लुक हो जाएगा, ता वैसे ही रह जाएगा। ता का आवचा ओजसा बन जाएगा, कृत ओजसा कृत प्रातिपदिक हुआ। अब पुनः स्वात्पत्ति करके ओजसा स्वात्पत्ति करेंगे। आप लोग एक जगह हमेशा गलत किए हैं लिखने में, हर जगह जहाँ देखा जैसे ओजसा कृतम देखा आपने लगा दिया नावेव दत्तोत्तर पंचम, यहाँ लगा दिया। अब इस संज्ञा कौन किया? तैतोत्तर समार, तैतो है नहीं, तैत चार सर्वभक्ति ही, लेकिन वो तब करेगा ना उसमें गिने हुए प्रत्यय आएंगे तब, यानी हर चीज को कर दोगे। नपुंसकलिंग में बन रहा है रूप, वहां तो क्या लगेगा? अभी पूर्वातम लगेगा, वो सूत्र आएगा नहीं हम करने के लिए। नावे भवाद, जहाँ बेसंज्ञा होगा तो नावे भवाद आता है। जैसे आपने मकारांत आमू प्रत्यय किया, आमू में बचा आम, मकारांत है ना, वो करेगा कृण में जंत, कृण में जंत सा बेसंज्ञा हो गया, तब लगाओ नावे दत्तों तो पंचम में लगाएंगे। बिना बेसंज्ञा को नहीं लगा सकते। इसे शब्द को पहले समझो, ये अव्यय है या नपुंसक वाला शब्द है। अव्यय है तो कौन सूत्र कर रहा है बेसंज्ञा, और संज्ञा लाग करके तब नाविभाद अदंत होता है, नाविभाद लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। और नपुंसकलिंग है तो अजंतत्वाद क्या अदंतत्वाद अतो हम लग जाएगा और हम ही पूर्व लग जाएगा। ये समझ के फर्क को प्रयोग करना लिखना है। ओजसा कृतम सहसा कृतम अंबसा कृतम और तमसा कृतम इत्यादि दृष्टांत है। पूर्व पद का जो तृतीय व्यक्ति वो लुक नहीं हुआ, ये फल है। मनसा संज्ञायाम, मनसा संज्ञायाम, मनस पंचमी के एक वचन, संज्ञायाम सप्तमी के एक वचन, दो पद है। तृतीया का अनुवृत्ति अलग उत्तर पदे का अधिकार है। अर्थ मनस उत्तरस्य आह तृतीयायाः संज्ञायाम विषय अलुक भवति उत्तर पदे परतः। मन से पर में आवे जो तृतीय व्यक्ति है उसका अलुक हो जाता है, इस समस्त पद के संज्ञामान हो और उत्तर पद में पर हो तो मनसा दत्ता, मनसा गुप्ता, मनसा संगता इति। ये नाम है, ये नहीं अर्थ के कोई अर्थ निकालने की कोशिश नहीं करना है। मनसा दत्ता, मन के द्वारा दिया गया, शब्दार्थ तो ऐसे निकलेगा लेकिन शब्दार्थ हमें नहीं लेना है। अर्थ है किसी लड़की का नाम है मनसा दत्ता, किसी लड़के का नाम मनसा गुप्ता, किसी लड़की का नाम है मनसा संगता, नाम है ये। आज्यायिनी च, आज्यायिनी च, आज्यायिनी सप्तमी के एक वचन च पे दो पद है। पुरुष मनसा का तृतीया का अनुवृत्ति विलाई है और अलग उत्तर पदे का अधिकार है। मनस उत्तर तृतीया अलुक भवति आज्यायिनी उत्तर पद है। मनसा आज्ञातुम शीलम असेति मनसा ज्यायी। आंग सर्वपरक ज्या धातु लिया है, ज्या अवबोधने धातु और निनी प्रत्यांत योग में
आतयुक चणग्रदा, ये हो गया। जैसे आज्ञाई बना, आज्ञातुम शीलम अस्य, कौन करता है निनी प्रत्यय? हाँ, आक्वेस्त चिलत धर्म तो साधुकारिशु, ये नहीं करेगा। तच्छील अर्थ में, स्वभाव अर्थ में, शील बोल दिया ना, स्वभाव अर्थ बोल दिया है, शील तच्छील अर्थ में लेना है। तो इसलिए मनसा आज्ञातम शीलम असेति, मनसा ज्ञाई कर दिया। मन से ही जानने से, जानने के स्वभाव वाला है, मन से ही जान लेता है सब चीज, कहने की जरूरत नहीं, मन के द्वारा ही वो सब समझ लेता है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं मनसा ज्ञाई, मनसा ज्ञाई नौ, मनसा ज्ञाई न, ऐसे एक वचन द्विवचन बहुवचन रूप चलेगा। नान्त पद आत्मनश्च, आत्मनश्च, आत्मना पंचमी के वचन च वेदो पद है, अलुत्तर पद का अधिकार है, तृतीया का अनुवृत्ति है। आत्मनश्च उत्तरस्य तृतीया अलुक भवति उत्तर पदे परतः हो। आत्मन शब्द से पर में जो तृतीय व्यक्ति है उसका भी अलुक हो जाता है उत्तर पद के पढ़ते हुए। आत्मना पंचम, आत्मना षष्ठ इत्यादि। तृतीया का योग विभाग से समास होगा। तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन समास करता है, उसे तृतीया का योग विभाग करके तब होगा समास। और तृतीय का अलुक कर दिया वर्तमान सूत्र ने, इसलिए आत्मना रह गया। आत्मन शब्द के तृतीय में क्या बनता है? आत्मना, और तृतीय का अलुक होने वैसे के वैसे रह गया। आत्मा आत्मानौ आत्मानः, आत्मानम आत्मानौ आत्मनः। आत्मनः क्या लोपन क्यों नहीं लगता? न संयोगाद वमंतात, वहां मान संयोग है ना, आत्म तब मग का संयोग है, उसे पर में अन्न आया। मान संयोग हो वान संयोग हो, वह लोप अनुसार के आकार लोप नहीं होगा। न संयोगाद वमंतात, आत्मन में मांत संयोग है, अतः यहाँ पर अल्ल के आकार लोप नहीं होता है। आत्मना आत्मना आत्मभ्याम आत्मभिः इत्यादि रूप चलेगा। वैयाकरणाख्यायां चतुर्थ्या परस्य च, वैयाकरणाख्यायां चतुर्थ्या परस्य च, वैयाकरणाख्यायां सप्तमी के एक वचन, चतुर्थ्या षष्ठी के एक वचन, परस्य षष्ठी के एक वचन च अव्यय। वैयाकरणानाम आख्या इति वैयाकरणाख्या तस्याम, वैयाकरणों में जो संज्ञा रूढ़ है, आत्मने पदम परस्मई पदम, यहाँ पर क्या चतुर्थी का अलुक हो गया। पद शब्द के साथ समास किया और चतुर्थी का अलुक कर दिया, उसी के लिए सूत्र विशेष बनाया है। अलुक उत्तर पदे का अनुवृत्ति है, आत्मना का पुरुष से अनुवृत्ति लाओ, आत्मना पर से दो शब्द आ जाएगा। यया संज्ञा वैयाकरणा ये वरंती, जिस संज्ञा के द्वारा वैयाकरणों ही में ही व्यवहार होता है, न्याय मीमांसा वेदांत आदि में व्यवहार नहीं होता, वो जो संज्ञा है, ऐसी संज्ञा के लिए तस्याम पर शब्दात, उससे पर में जो शब्द से पर शब्द से, और आत्मनश्च आत्मन शब्द से उत्तर से चतुर्थ्या अलुक भवती, चतुर्थी अलुक हो जाता है। जरूर बन गया आत्मने पदम परस्मई पदम, आत्मने भाषा परस्मई भाषा, ये सब प्रयोग होता है। वैयाकरणों में ही ये रूढ़ संज्ञा प्रयोग होते हैं। हलदंता सप्तम्या संज्ञायाम, हलदंता सप्तम्या संज्ञायाम, हलदंता पंचमी के एक वचन, सप्तम्या षष्ठी के एक वचन, संज्ञायाम सप्तमी के एक वचन। हल्च अच्छ इति हलत, समाहार्दन समास, हलप अन्ते यस्य सह हलदंतः तस्मात् इति हलदंतात्, बहुरी समास कर दिया गया। अलु उत्तर पदे का अधिकार है। हलंता तदंताच्च उत्तर स्याह सप्तम्या संज्ञायाम अलुक भवति उत्तर पदे परतः। हलन से पर में सप्तमी और अदन से पर में जो सप्तमी है वो अलुक हो जाता है यदि समस्पद के द्वारा किसी न किसी का नाम मालूम हो तो, संज्ञा गुमान हो तो। जैसे
अरण्ये तिलकाः, अरण्ये माशकाः इत्यादि। एक सूत्र है संज्ञायाम 2:1 उसे समास होता है। युधिष्ठिर, पहले दृष्टांत है युधिष्ठिर त्वचिसार, गवियुधिभ्याम स्थिर से यहाँ शब्द हुआ। युद्ध और त्वच दोनों क्या थे? हलंत था। हलंत शब्द से एवं अरण्य आदि अदन शब्दों से दृष्टांत दिया। युधि स्थिरम तिष्ठति इति युधिष्ठिर, युद्ध रहेगा स्थिर रहेगा। युद्ध गी स्थिर, गी गई लुक नहीं हुआ, सप्तमी को अलुक कर दिया, युधि बना इसलिए। और स्थिर है, सकार को मूर्धन सकार कर दिया गया, सूत्र दे दिया इन्होंने, संज्ञा कर लगो। गवि युधिभ्याम स्थिर से सकार को मूर्धन हो गया युधिष्ठिर। जब सकार मूर्धन हुआ तो थ को क्या हो जाएगा? स्ठोना स्ठुत हो गया। त्वचिसार तक, तक शब्द है और हलंत है, उससे पर सप्तमी के गई है, वो अलुक हो गया। त्वचिसार एक जड़ी बूटी का नाम है भी। अदंतात अरण्ये तिलकाः, ये सब नाम है। अरण्ये माशकाः, वने किंशुकाः, वने हरिद्रगाः, अने वने बल्वजगाः इत्यादि। कारनाम्नि च प्राचाम हलादो, कारनाम्नि च प्राचाम हलादो, कारनाम्नि सप्तमी के वचन चे प्राचाम षष्ठी के बहुवचन हलादो सप्तमी के एक वचन। कारस्य नामिति कारनाम तस्मिति कारनाम्नि षष्ठी समास हुआ। हल आदि यश स हलादि तस्मिति हलादो या बहुरी समास। अनुवृत्ति हलदंतात सप्तम्या का और अलग उत्तर पदे का अधिकार है। प्राचाम देशे यत् कारनाम तत्र हलादो उत्तर पदे हलदंतात उत्तरस्या सप्तम्या अलुक भवति इत्यर्थः। प्राचीन देशों में कारनामनी, करों के नाम, कार बने जैसे आजकल चल रहा है जीएसटी, उसे पहले नाम था वैट, नहीं, टैक्सों का नाम होता है। अलग अलग नाम से व्यवहार पहले भी जमाने में हुआ करता था। उन कर के नाम का नाम कारनामा। तदवाचक शब्दों से परे प्राचाम देश में जो कारनाम है तत्र जो हलादो उत्तर पद, हलादो उत्तर पद में हो और पूर्व पद कैसे हो? हलंत अथवा अदंत, उसे पर में सप्तमी को अलुक भवती। स्थूपेशाण दृशति माशक, हले द्विपदिका, हले त्रिपदिका इत्यादि। इनमें क्या है? स्तूपे एक शाण कर देना पड़ता है। शाण क्या है? एक धन विशेष का वाचक है। जैसे 5 रुपया 10 रुपया कॉइन होता है, वैसे ही उसका नाम शाणा नाम का है। एवं एवं माश, ये भी क्या है? वजन परक जो है, ये भी पैसे का ही वाचक है। पदिका, 1 पाद, 2 पाद, 3 पाद पहले होता था। 4 आना 1 पाद होता था ना, 8 आना 2 पाद, 75 पैसे 3 पाद और पूरा 100 पैसे 1 रुपया। ये व्यवहार था पहले। और आज 4 आना 8 आना सब गए, 12 आना गया, ये 16 आना का सीधा चलता है। 1 रुपया 16 आने बराबर बन जाते। 1 पाद कितना हो गया? 4 आने, 2 पाद 8 आने, 3 पाद 12 आने, 12 आने, 4 तिया 12, 3 पाद और पूरे 16 आना हो गया। ये द्विपाद त्रिपाद की बातें कही। हले द्विपदिका, हले त्रिपदिका, हल चलाने से 2 पाद कर देना है, 3 पाद देना है टैक्स कर, उसके लिए प्रयोग होता है। ऐसी संज्ञा में ये भी प्रौढ़ हो इस प्रकार से।